कितनी बेवकूफ थी ना मैं, जो मैंने तुमको अपना सब कुछ बर्बाद करने दिया। पर अब नहीं पार्वती, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरह समझदार हो गई हूँ। मैं यहाँ रिश्ते नाते निभाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आई हूँ। तुमने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली, इस घर में मेरी जगह ले ली, पर अब तुम्हारी बारी है। राघव बहुत अच्छा लड़का, वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए था अपनी वानी के लिए। राघव और वानी की शादी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मैं इस पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे पार्वती। घबराओ मत, हमारी सोच अलग नहीं है। तुम्हारा एक एक शब्द मेरे दिल को भी उतनी ही खनक देता है जितनी कि तुम्हारे दिल को। इस घर ने तुमसे तुम्हारा हक छीना, मुझे भी मेरा हक नहीं दिया, बस मेरा इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। इस फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि शादी नहीं की, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरे हिस्से का सब कुछ पार्वती भाभी और राघव को मिला, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हें तुम्हारा बदला और मुझे मेरा हक वापस मिल जाएगा। बस राघव और तुम्हारी बेटी के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, और अगर कोई इन दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करेगा तो मैं उनको आने नहीं दूंगी। मेरी वानी और राघव की शादी होकर रहेगी। मंदिर गई थी तो इतनी देर कहाँ है गई? आप बहुत अच्छी है चाची जी, हम गलत समझते थे, पर आप तो हमेशा से हमें पसंद करते हैं। पर अब हम समझ गए, आप हमें चाहे कितना भी डांटो, कुछ करने से आप हमें रोकती भी हो तो उन सबके पीछे एक वजह है, और वो हमारी भलाई है। तभी तो आपने हमारा रिश्ता एक अच्छे इंसान के साथ तय किया है। राधे राधे चाची जी, राधे राधे। राधे राधे। मैं एक बार कल्पना को दिया वादा तोड़ चुकी हूँ और अब दोबारा ना तोड़ना चाहती। तू राघव से बात कर, और अब इस वादे को निभाने की जिम्मेदारी तेरी है। कैसा वादा माँ? और क्या कह रही हैं दादी? तेरी शादी की बात कर रही थी। क्या? दरअसल मुझे भी आप सबसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी माँ। मैं तेरा रिश्ता तय हो गया राघव, गुड़िया आंटी की बेटी के साथ। तुझे उससे ही शादी करनी होगी।
क्या? आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? वानी, मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था। अरे वो मंदिर के पास एक प्रेस थे, हमने मिस्री के शादी का कार्ड बनवा लियो। तू भी देख ले बेला, दूल्हा और दुल्हन दोनों की फोटो है। आग लगा दो जे शादी के कार्ड को। जब जे शादी होनी ही नहीं है तो इसको फाड़ के फेंक क्यों नहीं दूं? ये शादी नहीं हो सकती। मैं बुढ़िया आंटी की बेटी से शादी नहीं करूंगा। मैं इस घर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। सुना आपने मॉम? ये क्यों किया प्रधान जी? जे बदतमीजी का क्या मतलब है शक्ति? हमारे मिस्री का कारण काहे फाड़ दियो? आप चाहे शादी के कार्ड छपवाकर पूरे मथुरा में क्यों ना बंटवा दें, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। सॉरी। नहीं, प्यार करने के लिए मैं सॉरी क्यों कहूं? हाँ माँ, आज फंक्शन के बाद मैं आप सबको बताने वाला था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। तीन साल से मैं उसे जानता हूं माँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं दादी। तू ही वजह थी गुड़िया का जे घर दे रिश्ता टूटने की। लव मैरिज करी थी अनिरुद्ध भैया ने राघव की माँ पार्वती से। जय कुर्सी पे तेरा अधिकार ना है पार्वती, मेरी कल्पना की जगह है। तूने मेरे लल्ला की जिंदगी में आके बाकी जगह ले ली, बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को भी खा गई। राघव, तुमने इस घर में लव मैरिज करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुझे पता नहीं है क्या, सालों पहले एक लव मैरिज की वजह से ये परिवार बर्बाद हो गया था, बिखर गया था। बस करो बहू, प्यार करना कोई गलती ना है और घर के बड़े बेटे पे हाथ ना उठाते। आप अभी एक बार उसकी बात तो सुन लेते कि क्या कहना चाह रहा है वो। क्या होगा सुनने से? हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कुछ बातें होती है जो घर के बड़े तय करते हैं और शादी भी उनमें से एक है। बस पार्वती ने आज पहली बार कुछ सही किया है, कुछ सही कहा। अरे राघव ऐसे कैसे लव मैरिज की बात कर सके हैं? वाह, असली पार्टी तो अब शुरू हुई है। वैसा ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। माँ, माँ मैं जानता हूं कि तूने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया,
पर तू ना रुक मत, तू एक और मार, और तब तक मार जब तक तुझे तसल्ली ना हो जाए कि तूने मुझे प्यार करने की सजा दे दी है। और मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरी मार में भी ना प्यार छुपा है। और मैं ये भी जानता हूं कि आज यहाँ लोग जो इस समय मुझसे नाराज हैं, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस मेरा किसी और से प्यार करना इन्हें गलत लग रहा है, और ये मुझे मंजूर नहीं है। बहुत मुश्किल से हमें बरसों पहले की गई गलती को सुधारने का मौका मिला है। हाँ, मैं ये मौका कोई भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। बरसों पहले पार्वती, तुम्हारे प्यार ने रिश्तों को तोड़ दिया था। मैं फिर से एक बार रिश्तों को जुड़ने से पहले तोड़ना नहीं चाहती। जाके लिए राघव को गुड़िया के बेटी के साथ शादी करने के लिए मनाना तेरी जिम्मेदारी। मैं जानती थी वानी कि तू मना ही करेगी, क्योंकि ये रिश्ता उस परिवार से है जिस परिवार ने बरसों पहले मुझे धोखा दिया है। मुझे पता है कि तुझे मेरे दर्द का एहसास है, लेकिन तुझे ये नहीं पता, जब मैं पहली बार उस लड़के से मिली तो पहली ही नजर में मैं समझ गई कि वो लड़का सच में बहुत अच्छा है और मेरी वानी को हमेशा खुश रखेगा। सच में बहुत वेल मैनर्ड है, डाउन टू अर्थ है, ऊपर से उसका बहुत अच्छा बिजनेस भी है। और सबसे बड़ी बात वानी, बहुत दिनों के बाद मैंने एक ऐसा लड़का देखा जिसके लिए रिश्ता निभाना जरूरी है, उसकी मजबूरी नहीं। माँ, मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रही हैं। आज आप बहुत खुश हैं, इसलिए मैं आपसे आपकी खुशी नहीं छीनूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। माँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं राघव के सिवा और किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। बताओ, जवाब दो। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मजाक भी नहीं कर सकता मैं अपने घर में। ये शादी का कार्ड हमने इसलिए फाड़ो क्योंकि मिश्री को ये शादी को कार्ड बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादो, बहुत ही सस्तो थो। अरे गजब बात है, आखिरकार प्रधान की शादी है। हमारे कहने को मतलब है कि अरे ये हमारे घर की तो शादी है कि नहीं? ये कोई मामूली बात है क्या? आप लोगन को चिंता करने की कोई जरूरत ना है। मिश्री की शादी को कार्ड और मिश्री की शादी इतने धूमधाम से होगी कि पूरा का पूरा गंगापुर देखेगो। जाको मतलब ये ना है कि तू शादी का कारण फाड़ दियो।
अरे अम्मा, हमारे भाई शक्ति ने कह दी ना कि दूसरों का कार्ड बनवा देगो तो बनवा देगो। हाँ दादी, और नहीं तो क्या, अब मामा जी ने एक शादी का कार्ड क्या फाड़ दिया, इनको जेल करवा दें। बस तू चुप ही रह। हम समझ रहे, आप सब हमारे लिए सोच रहे, पर ये कार्ड दादी ने अपने पसंद से बनवाया था। ये कार्ड हमें भी पसंद था। अगर ये कार्ड रखेंगे हमें थोड़ी खुशी होगी। जाने भी दे मिश्री, कार्ड ही तो बदला है। तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे सासू माँ ने तेरा दूल्हा ही बदल दिया। अच्छा कोई ना, वैसे को वैसे ही कार्ड बनवा देंगे, ठीक है? पापा कुछ नहीं, बस वो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस घर से भाग रही थी, है ना? मैं भागू नहीं तो और क्या करूं पापा? मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी जिसे मम्मी ने मेरे लिए पसंद किया है। अच्छा चल, जो भी इसकी वजह है, बता वो लड़का कौन है कोई। पापा आपको कैसे समझ आ जाता है? आपको फेस रीडिंग आती है क्या? मुझे अपनी बेटी की आंखें पढ़नी आती। चल बता अपनी स्टोरी। पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। I mean, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं उसके घर जा रही हूँ उसके साथ रहने, और मैं उसी से शादी करूंगी, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगा मैं। सच कहूं, मन में तेरे लिए डर तो है, पर मैं तेरी खुशी चाहता हूं। जा वानी जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे उसका नाम तो बता दे लड़के का। अरे बापू, चिंता है तेरी। आप चिंता नहीं, भरोसा कीजिए, ही इज द बेस्ट। मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरा बहुत ध्यान रखता है। मुझे तुझ पर और तेरे फैसलों पर पूरा भरोसा है। Education is the biggest weapon in the world. You can change the world with a pen in your hand. Education is the most powerful weapon in the world. You can change the world with the pen in your hand. अरे वाह बुआ, परीक्षा के लिए अंग्रेजी सीख रहे हो? परीक्षा के लिए नहीं, उनके लिए। देखा था ना कैसे सटासट अंग्रेजी बोल रहे थे वो। अरे हाँ बुआ, अंग्रेजी तो कमाल की है फूफा जी। ये देख, मैंने दुकान वाले थे और कार्ड मंगा लिए, ठीक है ना? अम्मा, ये
शादी को कार्ड लेके दादी पोती की जोड़ी कहाँ जा रही? मिस्री के ससुराल। उनको शादी का कार्ड देने और शादी का मुहूर्त निकलवाने। अब जब बात तय हो चुकी है तो विदाई जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। हाँ?